महाविद्याओं की साधना के लिए कहते हैं कि शमशान में साधना करने से और जिस स्थान पर बलि दी जाती है उस स्थान पे साधना करने से तत्काल मंत्र सिद्धि मिलती है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं वो कामाख्या पीठ का है जहाँ पर बलि दी जाती है। देख सकते हैं आप, ये इतने सारे बकरे बकरे के बच्चे यहाँ पे बंधे हुए हैं और हजारों वर्षों से यहाँ पर बलि दी जा रही है। तो ये स्थान, ये कामाख्या माता जी का पीठ और यह दिव्य स्थान पर जो होने वाली बलि, अगर इस स्थान पर अगर 1 घंटा भी आपने साधना कर ली तो आपको वह लाभ प्राप्त होगा, वह जप का फल प्राप्त होगा जो आप कई वर्षों में साधना करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ उन्हीं साधकों के लिए लागू होता है जो किसी दिव्य परमहंस त्रिकालदर्शी महात्मा संत मुनि के द्वारा दीक्षित हो। अर्थात हमारे जो परम पूज्य गुरुदेव जी, उन्होंने अपनी प्राण वायु को रोका है और उन्होंने जो हमें मंत्र दीक्षा दी है वो मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक जो ध्वनि उत्पन्न हुई है और उस श्रीमुख से निकले गए शब्द, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जिस संत ने अपने आप को साधा है, जिस संत ने अपने आप को जाना है, जिस संत ने समाधि तत्व को जाना है, जिस संत ने महाविद्या की सिद्धि प्राप्त की है, जो संत आत्मज्ञान को प्राप्त किए हैं, ऐसे ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा अगर आप दीक्षा ले लेते हो और उसके बाद में गुरु से आशीर्वाद लेकर माँ कामाख्या पीठ और तारापीठ में लगभग 3 दिनों तक, 5 दिनों तक, 8 दिनों तक रुक कर वहाँ पर अगर पुरुषचरण करते हो, जाप करते हो, तो आपके मंत्र में वह दिव्यता आएंगी, वह मंत्र जल्दी सिद्ध होगा और उस मंत्र के द्वारा जो भी प्रयोग आप करोगे उस प्रयोग से आपको लाभ प्राप्त होगा। सारे लोग यूट्यूब पे, फेसबुक से मंत्र उठा लेते हैं महाविद्या का और कामाख्या देवी मंदिर में आकर साधना करते रहते हैं। ऐसे मूर्खों को उस साधना का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। कामाख्या देवी के आसपास रहने वाले लोग भी दिव्य गुरु को नहीं खोज पाए जो माँ कामाख्या तंत्र को जानते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि मैं माँ कामाख्या भगवती को जानता हूँ। मैंने माँ कामाख्या भगवती को अपने हृदय में धारण किया है। मुझे माँ कामाख्या भगवती का बीज का ज्ञान है। मैं माँ कामाख्या भगवती को प्रणाम करता हूँ। अगर आप भी सच्चे हृदय से माँ कामाख्या देवी की साधना करना चाहते हो, माँ कामाख्या माता जी की कृपा से आपके जीवन में जो भी कार्य आप संभव बनाना चाहते हो, इसके लिए आपको रवीन जैसे या मेरे पूज्य गुरुदेव जैसे दिव्य गुरु का सानिध्य प्राप्त होना बहुत जरूरी है। कामरूप देश कामाख्या नगरी के बड़े बड़े तांत्रिक, अघोरी और जादूगरनियों के बारे में अनेक दिव्य कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं कि यहाँ पर मनुष्यों को पशु पक्षी बना लिया जाता था और कैद करके उन्हें रखा जाता है। इस मंदिर के इर्द गिर्द भी बहुत सारे पक्षी आपको देखने को प्राप्त होंगे। माँ कामाख्या तंत्र जगत की महाशक्ति है, इसीलिए साधकों के सानिध्य में ही इनकी साधना करें। पंडित विद्वान के मार्गदर्शन में न करें और समझने के लिए ये रिकॉर्डिंग अवश्य सुने। सर वो मुझे मतलब आपका नंबर नॉर्मली यूट्यूब से ही मिला है मुझे। जी 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 जी। उधर में आपने बोला था कि कामाख्या बीज मंत्र को अगर जागृत करना हो तो गुरु की आवश्यकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो कामाख्या देवी का भक्त भी हो जो व्यक्ति बीज मंत्र दे रहा है। हाँ, हाँ। हाँ तो मुझे मतलब कुछ क्वेश्चंस था जैसे कि मैं मतलब घर पे मतलब नित्य जो पूजा करते हैं ना हम लोग, हाँ हाँ, तो वैसे हम लोग कर सकते हैं क्या घर पे? आराम से कर सकते हो। और सर मतलब जो मंत्र कुछ होता है ना लेने के लिए जैसे कि प्रणाम मंत्र है, हाँ वो हाँ ले हाँ सकते हैं? हाँ, ध्यान मंत्र जिसको कहते हैं। एक जो है ना कामाख्या कामेश्वरी हाँ, कामाख्या काम संपन्ने, कामेश्वरी कामाख्या, हरि हाँ, हाँ, हरि प्रिय। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामना, वो ले सकते हैं ना वो? हाँ, ले सकते हैं उसको तो। अगर बिना गुरु की भी आज्ञा के करोगे तो वो प्रणाम वाला मंत्र है माँ भगवती का। तो सर और एक जो है रुद्रम मतलब यूट्यूब में मिल जाता है ना रुद्रम जो, हाँ हाँ। वो वो ले सकते हैं हम लोग? उस बोल के बताओ उसको। वो तो मुझे नहीं पता लेकिन मतलब
याद नहीं है, सिर्फ़ 2 दिन ही मैंने यूट्यूब से नहीं, मतलब आप पढ़ा था। चाहते क्या हो ये बताओ मुझे? सबसे पहले कामाख्या माता जी को क्यों प्राप्त करना है आपको? कोई काम है क्या? या हुँ, कोई ऐसा ऐसा कनेक्टिविटी है? कुछ भी नहीं है, मतलब मैं कुछ कनेक्शन फ़ील करती हूँ, तो मैंने सोचा कि हाँ, माँ का कहाँ जैसे से हो कि आप? असम से ही। असम से ही हो, असम गुवाहाटी से ना? हाँ, हाँ। ठीक है। तो आप ऐसा करो ना, किसी के सानिध्य में करो माँ भगवती की साधना। किसी क्या है कि वो जो पुराने जो कामाख्या तंत्र को जानने वाले लोग थे, हाँ, वर्तमान में वो सब लोग ना गुप्त से हो गए हैं। हाँ। और जो अब जो सामने है ना वो लोग दिखावटी लोग हैं, उनको तत्व का ज्ञान नहीं है। हाँ, वही सर, लेकिन मतलब एक मैंने मतलब वीडियो देखा था वो राजश्री नंदी सर का, हम्म। तो उधर पे सर ने बोला था कि ऐसे रुद्रम वगैरह घर पे ले सकते हो। और मेरी एक अ, बात सुनो, मेरी एक बात सुनो। हाँ। देखो, बैतूल या फिर मध्य प्रदेश हो या फिर भारत देश हो, इसमें हुँ। 999 गुरु हैं। हाँ, हाँ। ये 999 गुरु में से कौन वामा खेपा है, कौन रामकृष्ण परमहंस हैं, कौन श्रीधर पंडित है, कौन ध्यानु भक्त है, और कौन आल्हा उदल है। हुँ, ये गिने चुने लोग ही होते हैं जो गुरु के सानिध्य में कार्य करते हुए उस तत्व को प्राप्त करते। बाकी जितने भी सर है ना, हुँ। ये सर इनने खुद को अपने आप को नहीं जाना है। अच्छा। कामाख्या काम संपन्ने कामेश्वरी हरिप्रिय, कामाख्या देवी की साधना महाभारत में बहुत लोगों ने की है। हाँ, हाँ, हाँ। मौरवी ने कामाख्या देवी की साधना की है। खाटू श्याम जो आज के समय में भारत में प्रसिद्ध है, उन्होंने हाँ। कामाख्या माँ भगवती की साधना की है। अर्जुन ने की है। सर मतलब मैं क्या करना चाहिए मुझे? मैं तो आपको, ऐसे आप क्या चाहते हो? माता रानी की कृपा पाना चाहते हो या कोई कार्य सिद्ध करना है? मतलब मुझे नॉर्मली मतलब जानना है बस वही खुद। जब एक भजन है माता रानी का, बुला हुँ, रही हूँ जन्मों से कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों हुँ, से नजरें मिला ना पाए, मेरी नजर हुँ, का कसूर होगा। बहुत सारे लोग जब पूजा आराधना करते हैं ना, और हुँ, उनको कहते हैं कि त्राटक करो, तो वो हुँ, त्राटक करने के लिए वो नजर नहीं मिला पाते माता रानी से, क्योंकि वो उसके अंदर ही माँ भगवती होती है, उस दिए के अंदर, उस अखंड ज्योति के अंदर। हुँ। और नजरें नहीं मिला पाते क्योंकि ना हमारी बहुत सारी त्रुटियां रहती है, मिलना ही नहीं चाहते माँ से। तो ये सोच के चलो कि मुझे माँ भगवती की कृपा प्राप्त हो, माँ का सानिध्य प्राप्त हो, और मेरे जीवन में मेरी इष्ट देवी कुल देवी के रूप में माँ भगवती सदा रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा सर? उसके लिए दीक्षा संकल्प लेके साधना करना है। तो वो कैसे कर वो सकते हैं वो? वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको दीक्षा संकल्प लेना है। ये सामान्य बात नहीं है कि जब भी कोई व्यक्ति कामाख्या देवी से जुड़ता है, तो उसके पूर्व जन्म के उससे संबंध होते हैं, उससे कुछ घटनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए बार बार माँ कामाख्या भगवती उसे प्रभावित करती है। ठीक और है। कामाख्या देवी के सानिध्य में जाना अर्थात गर्भ में जाना। एक बालक ठीक। माँ के गर्भ में 9 माह के लिए जाता है ना, हाँ, हाँ। और फिर कामाख्या देवी ने परीक्षा ली और पास हो गए, तो पूरी जिंदगी धन्य हो गई, समझ लो। ठीक है, पर कुछ-कुछ होते हैं ना मंत्र जैसे कि बोलते हैं उसमें गुरु की मतलब वो कोई भी इंसान जैसे नहीं ले सकते, आम इंसान तो नहीं ले सकते ना, बहुत सारे ऐसे मंत्र भी है, मेरी एक तंत्र बात भी सुनो, है। मेरी बात सुनो। भारत में तुम हो या फिर सोनिया गांधी हो, सभी के पास में दो ही हाथ है, दो ही पैर है, एक ही मन है, एक ही हृदय है। समझ रहे हैं? चाहे नरेंद्र हाँ। मोदी जी हो या मैं हो, सभी के पास यही शरीर है। ये ऋषि मुनियों के पास भी यही शरीर था और इसी शरीर के अंदर भगवान विराजे हैं। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। फर्क इतना है कि जो जितना तपता है उतना प्राप्त करता है, जो जितना भजता है उतना प्राप्त करता है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। भगवान का न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जो भगवान को निर्मल भाव से बुलाता है, प्रसन्न करता है, उसे वो प्राप्त होता है। इसलिए मन ठीक से है। भ्रम निकाल लो कि सामान्य कौन है और सामान्य कौन नहीं है। मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे कि कोई भी ये सब ट्राई करने से पहले हर इंसान मतलब सब वैसे होते नहीं है ना, जैसे कि हम्म। वो सब मतलब एबिलिटी भी नहीं होता है ना खुद पे। मेरी एक बात सुनो, अगर तुमको नदी पार करना है और नदी में बाढ़ चल रही, कोई गुरु कहे कि मैं तुझे बेटा पार करवा दूंगा, बस वो गुरु ने देखा होना चाहिए उस तत्व को। ठीक है। पार, अगर आपका उद्देश्य कि पार करना है, धीरे धीरे मुझसे जैसा होगा वैसे करोगे। अब आपको वहां से गुवाहाटी से, असम से आपको दिल्ली जाना है,
अब हाँ, मोटरसाइकिल से निकले या ट्रेन से निकले, एक दिन नहीं पहुंचे, दूसरे दिन तो पहुंचोगे ना। 5वें दिन पहुंचेंगे, 10वें दिन पहुंचेंगे, पहुंच तो जाओगे ना, अगर तुम्हारा उद्देश्य है पहुंचना तो। हाँ, हाँ, वो तो बस है। हमारा उद्देश्य है कि बस हमको मार्ग सही मिल जाए। अगर हमको ये ढोंगी पाखंडी मिल गए, उल्लू बनाने वाले मिल गए, तो वो वहां तक पहुंचाने के लिए ना तुमको लाखों का चंदन लगा देंगे और पता ही नहीं चला, उन्होंने भी नहीं देखी दिल्ली का है। अब कामाख्या देवी कौन है? ये कामाख्या काम संपन्न बोलते थे, इसका अर्थ क्या होता है? जानने वाला साधक तो चाहिए ना। हाँ, मैं कामाख्या देवी 3 दिन रहा हूँ और मुझे हर कामाख्या देवी में किधर आरती होती है, किधर क्या स्थान है, कहाँ कौन से पंडित हैं, कामाख्या देवी में किधर बगलामुखी मंदिर है, किधर भुवनेश्वरी मंदिर है, मुझे सब पता है। वहाँ बहुत अच्छे से मैं रहा हूँ, वहाँ के पंडित भी प्रणाम करते हैं मुझे। ठीक है सर, तो मतलब कैसे क्या करें वो आप बोल आप दीजिए। अभी चिंता मत करो, आज तो बढ़िया मस्त शांत से माँ भगवती का ध्यान करो और माता रानी के ना किसी न किसी माध्यम से कहीं तो मेरा तार जुड़ा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर कैसे आपको सानिध्य मिलेगा, कैसी उनकी कृपा प्राप्त करना है, कौन से मंत्र के माध्यम से आगे बढ़ना है, फिर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है सर। इसलिए मन को शांत करो। मैं लगभग 12 वर्षों से कामाख्या माता जी को जान रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कौन है माँ कामाख्या और क्या क्या कृपा कर सकती है। हर काम को सिद्ध करने के लिए कामाख्या देवी ही उपयोगी होती है माता रानी। मनुष्य माँ के गर्भ में रहता है ना, तो उसको सब याद आता है, और जैसे गर्भ से बाहर निकल जाता है ना, तो भूल जाता है वो मैया को। ठीक है। क्या क्या नाम लिखते हो आप? अ, मोनालिसा। मोनालिसा। ठीक है। तो वही और मैंने पता है मैंने 2 दिन बस ये रुद्रम लिया था, तो मुझे बहुत अजीब-सा मतलब वो होने लगा मतलब अजीब फ़ील। से ही होता है, अजीब से ही होता है। जिसको माता जी का दर्शन हो जाते हैं ना, माता जी बोलते कि घर में मत रहे 4 लोगों के बीच, तू जा टेकड़ी पे जा, पहाड़ पे जा और बैठा रहे, तपस्या कर मेरी अकेले में। वैसे तो नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकती, तो इसलिए गुरु मार्गदर्शन वाला चाहिए ना। हाँ, नहीं तो फिर वही जैसे साधु संतों को भगवान दिख जाते तो वो क्या करते हैं, को भी बोलेंगे तो कैसा करोगे। और वहां पे तो जादूगरनी है कामाख्या देवी में। बहुत सारे मनुष्य, जादूगर। बहुत सारे मनुष्यों को चिड़िया विड़िया कबूतर क्या क्या बना के रख लेते हैं, कैद कर लेते बोलते हैं ना। कौन? अरे वहां पे बहुत सारे जादूगरनियां है ना कामाख्या देवी के आसपास में। ऐसा तो कभी नहीं सुना है। बचपन से हम लोग इधर भी नहीं है नहीं लेकिन नहीं, नहीं सुना है। तुमको नहीं पता है, वो यूट्यूब पे तो डाल के देखो कि कामाख्या देवी के जो गुम्बज उम्बज पे जो इतने सारे जो पक्षी वक्षी बैठे ना, सब पुरुष वाले लोग हैं। वहां पे एक मेयोंग में कोई बहुत बड़ी नगरी ऐसा थी। कभी नहीं सुना है। हम लोग तो बचपन से यही बड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना है। नहीं लेकिन आप डालो तो सही कि कामरूप देश की जादूगरनी मेयोंग है वहां पे। हाँ, एक हाँ है वहां पे उधर पे मैं। हाँ तो ऐसे आप, बोलते हैं लेकिन ऐसा कुछ तो सुना नहीं है बचपन से हम नहीं लोगों नहीं ने। नहीं, थोड़ा सा जानकार लोग कम हो गए ना, इसीलिए हुँ, वो विद्या भी लुप्त सी है थोड़ी। सीक्रेट लोग हैं और वो विद्याएं हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दिक्कत है कि वो वहां के लोगों को कैद नहीं करती, मैंने सुना है, बाहर के लोगों को। क्योंकि शेर ना अपने बच्चे को थोड़ी खाती है। हुँ, तो चिंता मत करो, वो बताते हैं। अभी यूट्यूब पे आप डालोगे ना, तो आपको इतने वीडियो मिलेंगे ना, तो पागल हो जाओगे देख देख के कि तुमको यही हुँ, नहीं पता कि कामाख्या देवी में कामरूप देश है, वह जादूगरनियां रहती हैं, लोगों को तोता बिल्ली बना के रख लेती हैं। अभी नहीं है ओके। वो। कामाख्या, मेरा पिछला जन्म कामाख्या देवी का था, हाँ, इसीलिए मुझे कामाख्या माता जी के बारे में इतना ज्ञान है। आपका पिछला जन्म क्या था? उधर साइड का था मेरा पिछला जन्म, कामाख्या देश का। तो आपको वो कैसे पता आपका कहाँ जन्म हुआ था? हाँ तो जब गुरु गुरु मिलते हैं ना, सिद्ध गुरु योगी गुरु मिलते हैं, तो हम लोग को और पता चल जाता है। जब जब साधनाएं करते हैं तो फिर उसमें अपने को ज्ञात हो जाता है। इसीलिए समझ मैं आया। वहां पे आया भी था फिर दर्शन के लिए माता जी के पास। अभी और आएंगे हम फरवरी में। ठीक है। तो आप चिंता मत करो, आप बढ़िया मस्त आज से माता रानी की बढ़िया शांति से मस्त माँ को प्रणाम करके विश्राम करो। और कल मैं आपको बताऊंगा मार्गदर्शन फिर आगे का। ठीक है सर, मुझे बोल दीजिएगा आप एक बार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। माता रानी का नाम लेकर मुझे नाम भेज देना, तो मैं नाम सेव कर लूंगा आपका। ठीक है सर। ठीक है ठीक है। जय माँ भगवती कामाख्या देवी।
ठीक है सर, रखती हूँ, हाँ। हाँ हाँ ठीक।